बैंक वाले हमें नोटिस भेज रहे हैं कि अब किस्तें भरिए। हमारे पास ऐसा कोई सोर्स नहीं है कि हम किस्तें भर पाए। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ। इनकी छत के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके फादर साहब की बीमारी के कारण मौत हो चुकी थी और उसके करीब 1 साल बाद उनकी माता भी चल बसी। बैंक फ्लैट खाली कराता है, इनका घर खाली कराता है, तो ये कहां जाएंगे? पापा की डेथ हुई है 2023 में 3 मार्च को। उससे पहले मेरे फादर ने मोस्टली किस्तें जो है दे दी थी। तो हमारे को कोई इनकम सोर्स नहीं है, हम किस्तें कुछ नहीं भर सकते। खरड़ के जो सारे एसोसिएशन वाले सारे इकट्ठे होके उन्होंने बहुत हेल्प करी हमारी, खड़े हुए आके, तो उनकी वजह से हम यहाँ पे अभी तो बैठे हैं, नहीं तो उन्होंने पता नहीं क्या करना था हमारे से। पंजाब के मोहाली जिले के खरड़ में हम एक ऐसे परिवार के पास पहुंचे हैं। छोटे बच्चे हैं, उनकी दादी हैं। 2023 में ही उनके फादर साहब की बीमारी के कारण मौत हो चुकी थी और उसके करीब 1 साल बाद उनकी माता भी चल बसी। ये परिवार हमारे साथ है और अब हालात ये हैं कि इनकी छत के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि जो बैंक का पैसा था, जो लोन लिया था, अब अर्निंग सोर्स बिल्कुल खत्म हो चुका है और अब ये सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हम करें क्या, क्योंकि बैंक जिस तरह से नोटिस भेजे जा रहे हैं बैंक की तरफ से, लेकिन इनके जो अर्निंग सोर्स है वो बिल्कुल खत्म है, जीरो है, जिसकी वजह से अब गुहार लगाते नजर आ रहे हैं अधिकारियों से भी और जो कंसर्न यहाँ पर जो लोग हैं, अफसर हैं, उनसे भी गुहार लगा रहे हैं। लेकिन अर्निंग सोर्स ना होने की वजह से अब ये बिल्कुल सड़क पर आ चुके हैं। अगर बैंक फ्लैट खाली कराता है, इनका घर खाली कराता है, तो ये कहाँ जाएंगे? कोशिश करेंगे उनके परिवार से बातचीत करने की, क्योंकि इस समय हालात ये हैं कि किसी तरह से कोई फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं है, किसी भी तरह से कोई मदद नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से ये पूरा परिवार, सिमोन वर्मा है, उनका भाई है 16 साल का, दोनों स्टूडेंट हैं, उनकी दादी जो कि पूरा उनका पालन पोषण कर रही हैं, लेकिन अर्निंग सोर्स पूरी तरह से खत्म हो चुका है। हालात ये हैं कि अब जो लोग हैं वो जरूर इकट्ठे हो रहे हैं, जो सोसाइटी के लोग हैं। बात करते हैं सिमोन से। सिमोन, पूरा जो बैंक की तरफ से जैसे जो सिचुएशन हो रही है, बार बार तंग किया जा रहा है, माता पिता कब उनका देहांत हुआ था, उसके बाद की क्या सिचुएशन? जी, मेरे पापा की डेथ हुई है 2023 में 3 मार्च को। उससे पहले मेरे फादर ने मोस्टली किस्तें जो है दे दी थी। उसके बाद मेरे मदर दुकान पे जाना शुरू हुए। उन्होंने भी बहुत कोशिश की, आधे से ज़्यादा उन्होंने दिया, किस्तें देने की कोशिश की, पर आफ्टर 2-3 मंथ्स उनकी भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। उनकी हाइपरटेंशन, हाई डायबिटीज़ की वजह से किडनीज डैमेज हो गई, तो उनकी भी डेथ हो चुकी है। उनकी डेथ हुई है 2024 में 13 सितंबर को। उसके बाद से जो है हमारे घर की किस्तें रुक गई थी। अच्छा। अब तब से जो है बैंक वाले हमें नोटिस भेज रहे हैं कि अब किस्तें भरिए। हमारे पास ऐसा कोई सोर्स नहीं है कि हम किस्तें भर पाए। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, कॉलेज से बीए कर रही हूँ, कॉरेस्पॉन्डेंस। मेरा ब्रदर भी छोटा है, अभी 16 ईयर्स का है, वो भी पढ़ रहा है। हमारे पास ऐसा कोई इनकम सोर्स नहीं है कि हम किस्तें जो है भर पाए। मेरी सरकार से बस यही विनती है कि हमारे किसी भी तरह से बस मदद की जाए, हमारे घर को बचाया जाए। बहुत जरूरी है क्योंकि इनकम नहीं है। दादी जी भी साथ हैं, आप साथ ही रहते हैं, इनके पालन पोषण करते हैं? हाँ जी, जब गौरव वर्मा, ज्योति वर्मा के दोनों बच्चे मेरे साथ रहते हैं, बहू बेटा थे मेरे दोनों। मैं इनकी दादी हूँ। अब इसके बाद गौरव जी मकान का इसने लोन लिया हुआ था, 2018 में लोन लिया था उसने बैंक से। तो उसके वो हम पहले किस्तें भरते रहे, फिर उसकी 2023 में डेथ होगी उनकी। तो 2024 में बहू की डेथ होगी साल के बाद, 1.5 साल बाद। तो पहले तो किस्तें भरते रहे, अब फिर पीछे बहू ने भी थोड़ी भर दी, फिर अब बीमार होगी उसी टेंशन में। तो फिर उसने थोड़ी उसके बाद नहीं, फिर हुए तो जिसे डेथ होगी उसके बाद वैकेंसी रुकी, तो हमारे पास पीछे पड़े हुए हैं। उसके बाद इनकम सोर्स क्या था? इनकम सोर्स सर हमारे पास कोई नहीं है। बस सरकार से यही विनती है कि हमारा कोई सहारा लगाया जाए, कुछ कर। बच्चे पढ़ रहे हैं दोनों, तो हमारे को कोई इनकम सोर्स नहीं है, हम किस्तें कुछ नहीं भर सकते। सरकार हमारे को कोई हेल्प करे। तो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, बच्चे आगे आप पढ़ना लोग? चाहिए। हाँ, मैं बीए फर्स्ट ईयर कर रही हूँ अभी। अच्छा। मैं पढ़ना चाहती हूँ। बस मैं सरकार से यही हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि हमारा किसी तरह घर बचाया जाए, हमारी हेल्प की जाए। आर्यन कौन सी क्लास?
मैं सर 10th में। 10th में किस तरह से स्टडी करते हो, क्योंकि अब परिवार का सिचुएशन ऐसी है? मैं सर कभी कभी पढ़ता हूँ 2 घंटे, कभी 4 घंटे, कभी जब टाइम मिल जाए। तो अभी सिर्फ पढ़ाई है आपकी ना? हाँ जी। तो माता जी, कभी अधिकारियों से कोई बातचीत हुई है आपकी कि इसको लेकर के अब कैसे इनकम सोर्स है नहीं तो बैंक का, क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी है, तो कुछ मेडिकल क्लेम वगैरह कुछ? जी मेडिकल क्लेम वगैरह तो कुछ नहीं मिला। बाकी बैंक वाले कई बार आए भी हैं तो जो भी बोला कि गौरव वर्मा ज्योति वर्मा के डेथ हो चुकी है, और हमने वहाँ पे इसका डेथ सर्टिफिकेट भी दे दिया। बस उन्होंने अदालत में जाके गुमराह करके उनको, तो अब कह रहे हैं कि ज्योति वर्मा किस्तें नहीं दे रही, हम उनसे करवा रहे, पोजीशन लेने आ रहे हैं। तो उनको बैंक को बताया नहीं था आपने कि ज्योति वर्मा या जो उनके हस्बैंड है उनकी डेथ हो चुकी है? हमने वहाँ पे दिया, गौरव वर्मा को दिया, इसका ज्योति वर्मा को दिया, और ज्योति वर्मा के बारे में उन्होंने गुमराह कर दिया उनको। अच्छा। हाँ जी। तो यानी कि उनके नाम पे हाँ जी, नोटिस आ रहे हैं? हाँ जी, उनको नोटिस आ रहे हैं। आज का समय दिया गया है? आज का समय दिया था। अच्छा। हाँ जी। आज हमारे अब खरड़ के जो सारे स्टूडेंट वाले सारे इकट्ठे होके उन्होंने बेचारे ने बहुत हेल्प करी हमारी, खड़े हुए आके, तो उनकी वजह से हम यहाँ पे अभी बैठे हैं, नहीं तो उन्होंने पता नहीं क्या करना था हमारे से। माता जी, अगर खाली करवाते हैं तो कहाँ? तो हम कहाँ जाएंगे, हमारे पास कोई सहारा ही नहीं, और कहाँ जाएंगे, कोई छत है ही नहीं, और कहाँ जाके खड़े होंगे हम तो रोड पे आने वाला हमारा काम करा हुआ है उन्होंने। बेटा, कुछ किस तरह से गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि बैंक वाले जैसे बताया इन्होंने कि लगातार परेशान कर रहे हैं आपको? जी, मेरी सरकार से बस विनती है, हमारी किसी भी तरीके से हेल्प की जाए। मैंने बहुत लोगों से हेल्प मांगी है, बहुत लोग खड़े भी हुए यहाँ के, पर मैं बस यही चाहूँगी कि सभी मेरे साथ खड़े हो, मेरा घर बचाया जाए। तो बहुत जरूरी है, कुछ लोग भी हैं सोसाइटी के, उनसे भी बात करते हैं जी, क्योंकि ये परिवार, क्योंकि इनकम सोर्स नहीं है, आप लोग लगातार इनके संपर्क में हो, किसी अधिकारी से बातचीत हुई है या किसी तरह का कोई सोल्यूशन निकलता नजर आ रहा है? हाँ जी, हमारे प्रशासन से जैसे हमारी नॉलेज में ये बात आई है तो हमारी प्रशासन के साथ बात हुई है। हम बहुत जल्दी डीसी मैडम को भी मिलने जा रहे हैं। हमारे यहाँ के जो एमएलए अनमोल अग्रवाल जी, उनकी नॉलेज में भी बात है। हम प्रशासन की तरफ से और जो सोशल वर्कर हैं, कुछ भी करना पड़े, हम इस परिवार के साथ खड़े हैं। बहुत जरूरी है। कई जो लोग हैं, सोसाइटी है, एनजीओज हैं, वो बिल्कुल खड़े हैं परिवार के साथ, और छोटे बच्चे हैं, पढ़ाई लगातार डिस्टर्ब हो रही है। आज आपका एग्जाम था? जी हाँ, आज एग्जाम था मेरा, मैं एग्जाम से ही वापस आई हूँ। आपको भी कोई डायबिटीज की? जी हाँ, डायबिटीज की मरीज हूँ 4 साल से। अच्छा, आप भी? तो बिल्कुल जिस तरह से अभी परिवार की सिचुएशन है, क्योंकि इनकम सोर्स बिल्कुल नहीं है, और बैंक की तरफ से कंटिन्यू नोटिस जो है वो चिपकाए जा रहे हैं, और आज बैंक के जो ऑफिसर्स थे वो पूरा इसको खाली करवाने के लिए भी आए थे। लेकिन इनका ये कहना है कि सरकार हमारी मदद करे किसी भी तरीके से, जो भी प्रोटोकॉल के हिसाब से, अगर सरकार हमारी मदद करे, क्योंकि बच्चे छोटे हैं और दादी किसी भी तरह से कोई इनकम नहीं है, किस तरह से अपना गुजारा कर रही है। बहुत जरूरी है एक ह्यूमनिटी अगर हम बात करें, क्योंकि काफी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे जब ये सारी चीजें पता चली, और पारिवारिक मेंबरों के साथ मिले, कई एनजीओज यहाँ पर पहुंचे, कई लीडर्स यहाँ पर पहुंचे। लेकिन सबसे इसमें अहम बात यह है कि परिवार को लेकर किस तरह से चीजें की जाएंगी, किस तरह से उनको उनकी मदद की जाएगी, किस तरह से उनकी जो छत है उसको बचाया जाएगा। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इस समय हालात ये हैं कि अगर छत भी नहीं है तो उसके बाद ये कहाँ जाएंगे, सवाल यहाँ पर ही है, क्योंकि फाइनेंशियली किसी भी तरह से स्ट्रांग नहीं है, किसी भी तरह से कोई सेविंग जो है वो नहीं है। सरकार से अब ये बार बार गुहार लगा रहे हैं, अधिकारियों से भी ये मिलेंगे जैसे इन्होंने बताया, और आगे प्रशासन या फिर अधिकारियों या मंत्री लेवल से भी ये मिलेंगे कि हमारी जो मदद की जाए, किस तरह का कोई रास्ता जो है वो निकाला जाए। खरड़ से कैमरामैन विनोद कुमार के साथ मनोज राठी, न्यूज़ 18 पंजाब।